बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त की गाजियाबाद से, क्योंकि गाजियाबाद से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर लोग सन्न रह गए हैं। दरअसल बेहद हाईटेक तरीके से धर्मांतरण करवाया जा रहा था, और ऐसे में जबकि नाबालिग छोटे बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग का बहुत शौक इन दिनों, और इसे जरिया बनाया गया कि बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाए और उनका धर्मांतरण करवाया जाए। और ऐसा ही हुआ है गाजियाबाद में। कबीरनगर में एक मामला दर्ज हुआ और तब पता चला कि किस तरह से ऑनलाइन गेमिंग के जरिए इन बच्चों का धर्मांतरण करवाया जा रहा था। पहले तो ऑनलाइन गेमिंग ऐप का इस्तेमाल करके इन बच्चों को गेम जितवाया जा रहा था, और फिर उसके बाद जब ये गेम हारने लगते तो इन्हें कुरान की आयतें पढ़ने के लिए कहा जाता, और फिर कहा जाता कि इसके चमत्कार की वजह से आप आगे गेम जीत जाएंगे। और फिर इस पूरी साजिश के तहत ब्रेन वॉश करते हुए बड़ी तादाद में बच्चों के धर्मांतरण करने का आरोप जिन पर लगा, अब उनमें से कुछ की गिरफ्तारी हो रही है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। और एक ऐसा ही मामला गाजियाबाद में एक जैन परिवार से सामने आया, जिस परिवार के एक नाबालिग बच्चे को इस पूरी साजिश में फंसाया गया। दरअसल पता ये चला कि ये नाबालिग बच्चा घर से घंटों घंटों गायब रहता था, ये कहकर कि वो जिम जा रहा है, लेकिन जब उसके व्यवहार पर शक होने लगा तो पिता ने इसकी पड़ताल शुरू की, और जब उन्हें जो कुछ दिखाई दिया तो वो इसे सुनकर सन्न रह गए। लेकिन जब उन्होंने शिकायत करवाई, पुलिस ने परत दर परत इसकी पड़ताल शुरू की, तो जो चौंकाने वाली बातें सामने आई है वो डीसीपी बता रहे हैं कि क्या कुछ उन्होंने पाया इस पूरी पड़ताल। जिस नाबालिग जैन लड़के का कन्वर्जन हुआ है वो इन दोनों के बीच में लिंचपिन है। वो बद्दों को भी जानते थे और इनसे भी उनकी जान पहचान थी। एक बार जब बद्दों की गिरफ्तारी हो जाएगी उसके बाद इनका रोल प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश होगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि नन्नी जिनको हमने आज गिरफ्तार करा है, इन्होंने एक हिंदू युवक से जिसको इन्होंने कन्वर्ट करा था नाबालिग लड़के को, उससे 12 मई को एक फोर्सफुली एक एफिडेविट भी साइन करवाया था, जिसमें कि उसने ये लिखा है कि मैंने ये धर्म अपनी स्वेच्छा से कबूल करा है, जिसमें कि उनसे पूछताछ करेगी तो पता लगा उनको दबाव देकर ये एफिडेविट 12 मई को जब ये बात था कि ये भेद खुलने वाला है, उनको दबाव देकर ये एफिडेविट साइन करवाया। तो धर्म परिवर्तन का ये बहुत बड़ा खेल है जिसका पर्दाफाश अब हो चुका है। इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। धर्म प्रचारक हैं एच.एस. रावत, वो हमारे साथ है, साथ ही मौलाना साजिद रशीदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। रशीदी साहब, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, असल तो मुझे बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, मगर ये चूंकि मामला अभी पुलिस के उसमें चला गया कस्टडी में, और ये मामला कोर्ट जाएगा, कोर्ट से जो साबित होगा वो देखा जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर गैर तरीके से और ऐसे तरीके से जिसमें कोई लुभावन हो या कोई पैसे की बात हो या हरासमेंट की बात हो या डरा कर धमका कर किया जाए, इस्लाम उसको नहीं मानता। इस्लाम उसको बिल्कुल मना करता है कि इस तरह का इस्लाम हमें नहीं चाहिए जिसमें कोई लोभ लालच हो या जिसमें कोई किसी तरह की धमकी वगैरह हो, डरा कर धमका कर किया जाए, क्योंकि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई इस तरह का कोई काम करता है तो इस्लाम उसको नहीं मानता, और ये बिल्कुल गलत है। यानी कि रशीदी साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस तरीके से हो रहा है तो ये गलत हो रहा है, ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर इस तरीके से हो रहा है तो बिल्कुल गलत है, इस्लाम उसको नहीं मानता है। इस्लाम ये कहता है कि जो आदमी अपने हृदय से, अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से इस्लाम को कबूल करे वो ही मानने होगा। अगर कोई आदमी उसको लालच दे रहा है, उसको बाकायदा तैयार कर रहा है या डरा धमका कर उसको मारने की धमकी देकर या कुछ भी करके उसको इस्लाम में लाना चाहता है, तो इस्लाम उसको मानते नहीं। कुरान सिरे से नकारता है इन चीजों को। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। बिल्कुल। रावत साहब, आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, क्या बालमन गीली मिट्टी की तरह होता है, जिस तरफ मोड़ दिया जाए उस तरफ मुड़ता चला जाता है? क्या ये वजह है कि अब इस तरीके से नाबालिगों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, ये तो सच है कि मदरसों के अंदर जो तालीम बच्चों को दी जाती है उसमें उनको काफिरों के खिलाफ जहर उगलना सिखाया जाता है। उनको बताया जाता है कि आप काफिरों का कोई प्रसाद मत लीजिए, कहीं मंदिर दिखाई देता है तो उसकी तरफ झुकिए मत, उनके होली दिवाली ईद को कभी भी बिस मत करिए। ये वहां पर इनके दिमाग में कूट